आंसर देख लो। आंसर है इसका शिवांगी हरिभूषण सिंह। ठीक है, ये जो आपको मिडिल में दिख रही हैं, इनका नाम है शिवांगी हरिभूषण सिंह और इनको ये क्रेडिट जाता है। ये कृपया करके इस प्रकार की आवाजें ना निकाले, है ना, गंदी बात। चलिए, तो शिवांगी हरिभूषण सिंह जो है ये आपका आंसर हो जाएगा और ये इंडियन जो नेवी है उसमें पहली फीमेल बनी है पायलट। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आई गेस पता नहीं क्यों हमें याद आता है कि शायद ये एग्जाम में पूछा भी गया। क्वेश्चन है कि पहली सिविल सर्वेंट आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 7 समिट्स जो हैं, जो 7 ऊंची चोटियां कही जाती हैं, उनको इन्होंने पार किया है, इनको उन्होंने चढ़ा है, कुछ भी कह लीजिए, और साथ ही साथ में इन्होंने साउथ पोल भी फतेह करा है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे भी सर अपर्णा सिंह जी, सर अपर्णा सिंह एग्जैक्टली, नाम है इनका अपर्णा सिंह। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, इमेज भी देख सकते हैं अपर्णा सिंह जी की। ठीक है, तो एजेड है बट उसके बाद भी ये काम इन्होंने करा है। ठीक है, अपर्णा सिंह। क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए, भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल, एक मिनट सॉरी जी, क्वेश्चन ये है कि पहले सिविल सर्वेंट या आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 7 समिट्स यानी कि जो ऊंची चोटियां हैं 7, उनको इन्होंने चढ़ा है और साथ ही साथ में दक्षिण ध्रुव भी ये गई है, तो नाम है अपर्णा कुमार। ठीक है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल की जाने वाली पहली भारतीय महिला उड़ान इंजीनियर, यानी कि इंडियन जो आपकी एयरफोर्स है, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने पहला शामिल जो करा है अपने बेड़े में, यानी कि वुमेन फाइटर जो इंजीनियर हैं, जो फ्लाइट इंजीनियर है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। मतलब ये इंजीनियर है बेसिकली, फ्लाइट भी तो इनको आती है, उड़ा तो लेती है, बट ये इंजीनियर भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पायलट अगर प्लेन को उड़ा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेन का इंजीनियर भी है, लेकिन इनकी जो बात हो रही है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा। ये अवनी चतुर्वेदी, हिना जायसवाल, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए पिछले कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, हिना जायसवाल है इसका, हिना जायसवाल। हाँ जी, तो हिना जायसवाल देख लीजिए। ठीक है, तो हिना जायसवाल जो है ये इंजीनियर बनी है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, और वो भी कौन सी, फ्लाइट इंजीनियर, वो भी पहली, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इन इंडियन एयर फोर्सेस, हिना जायसवाल। जायसवाल कौन होते हैं बेसिकली? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू हेड द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, बताइए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला आपको बतानी है। द फर्स्ट वुमेन टू हेड द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। नाम है इनका चंद्रमा शाह। ठीक है, ये फीमेल है, मेल मत समझिएगा इनको, शायद इनके लुक से आपको लग रहा हो कि ये मेल है, बट शी इज फीमेल। ठीक है, चलिए तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। INSA फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो इसमें इसको हेड करने वाली यानी कि इसकी चेयरमैन बनने वाली जो पहली महिला हैं, उनका नाम है चंद्रमा शाह। बस नाम याद कर लीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपसे नहीं पूछे, बस नाम ही आएंगे अगर कभी आएंगे तो। आगे देखिए, अब क्वेश्चन इजी है, आपसे कहा जा रहा है कि पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो अपने ऑफिस के दौरान जिनकी डेथ हुई है, बताइए प्लीज क्या नाम होगा, जिनकी ऑफिस के दौरान डेथ हुई है, क्या नाम है उनका? सर वो जयललिता साउथ इंडिया तमिलनाडु की श्रीमती जयललिता। चलिए, पता नहीं उनकी रूह देख रही होगी, सुन रही होगी आपको, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए ना आपको, रात में डर लगने लगे, आ गई सपने में। चलो, जयललिता जी की बात हो रही है। तो अगर आपको याद हो तो इनकी डेथ कब हुई थी? 2016 में, है ना, 2016 में इनकी डेथ हुई थी, अगर आपको याद हो तो जयललिता जी। अच्छा, ऑफिस के दौरान मरने का मतलब क्या होता है? मतलब ऑफिस में गई और डेथ हो गई ऑफिस में? सर नहीं, मतलब कंटिन्यू हो सर, मतलब मतलब अपने टेन्योर के दौरान जिनकी डेथ हुई हो वो, मतलब रिटायर हाँ, अपने मतलब उनका टेन्योर जो है ऑफ कोर्स वो रनिंग कंडीशन में अभी, और उनकी डेथ हो जाती है, फिर वो कहीं पर भी हो, है ना, कहीं पर भी अपने घर में हो जाए, कहीं पे किसी जगह जा रही हैं उस बीच में हो जाए, तो ऑफिस में अगर हैं, ऑफिस मतलब अगर टेन्योर में है अपने, तो फिर वो माना जाता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बताओ, ऑफिस में मरने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री जी कौन है? फर्स्ट वुमेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डाई। इंदिरा गांधी। सर इंदिरा गांधी। हाँ जी, इंदिरा गांधी जी। तो आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। ठीक है, आपको बताओ 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर 1984 को इनकी डेथ हुई थी। आगे क्वेश्चन नोट हो गया ना, ऑफिस में डेथ जिनका हुआ है इंदिरा गांधी जी का। चलो
भारत की पहली महिला चिकित्सक के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब इंडियन फिजिशियन की बात हो रही है, डॉक्टरेट की बात हो रही है। सर आनंदी डॉक्टर की बात जोशी हो रही है, को डॉक्टरेट नहीं। आनंदी कुछ ऐसा ही नाम है, आनंदी जोशी है। आनंदीबेन जोशी। आनंदीबेन जोशी। इनकी गोपाल, आनंदी गोपाल। हाँ, आनंदी गोपाल जोशी, ठीक है। इनको, जी हाँ गोपाल है, तो आनंदी गोपाल जोशी को बोला जाता है, क्या हो गया, चलो, आनंदी गोपाल जोशी को बोला जाता है कि ये पहली फिजिशियन है। और थोड़ा सा दुर्भाग्य इनका ये रहा कि इनको, इनका सपना भी था, जैसे अगर आप कभी इनके बारे में पढ़े तो लिखा होता है कि ये मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रॉब्लम ये रही कि इनकी डेथ हो गई, बहुत अर्ली स्टेज में इनकी डेथ हो गई, 22 साल में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी टीबी की वजह से, मतलब खुद डॉक्टर हैं और स्टिल इनकी टीबी की वजह से डेथ हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। आनंदी गोपाल जोशी पहली महिला फिजिशियन। जी मैम प्लीज। सर क्वेश्चन दिखाइए। हाँ प्लीज हैव अ लुक, क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन ना। भारत की पहली महिला चिकित्सक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनंदी गोपाल जोशी। चलिए आगे। भारत में पहली महिला अदालत खोली गई है। जैसे आप जानते हैं कि अदालत होती है तो अदालत में हर तरह के लोग जा सकते हैं, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल है कोई भी है। तो ये अदालत है पहली, ठीक है, जो कि खुली है कहाँ पर? मालदा में, ये ध्यान रखिएगा, मालदा में खुली है। इसका आंसर भी आपको मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है मालदा। यहाँ का आम भी काफी फेमस है मालदा का, ठीक है, मैंगो के लिए, मैंगो सिटी है वहाँ की। तो यहाँ पर बनी है पहली महिला कोर्ट, ठीक है, फीमेल कोर्ट, मतलब जहाँ पे सिर्फ जो केसेस अगर एंटर होंगे तो वो फीमेल से रिलेटेड होंगे, राइट, और मेल्स के लिए यहाँ पर नहीं है केसेस। तो ये इसको नोट कर लीजिए, भारत में बनने वाली पहली महिला अदालत या पहला जो फीमेल कोर्ट है वो मालदा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आगे बढ़े, शुड आई गो अहेड? यस सर। यस सर। पहली महिला स्नातक, ठीक है, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट की बात हो रही है, बताइए, मतलब जो पहली फीमेल रही हो जो कभी ग्रेजुएट हुई होंगी उनकी यहाँ पे बात हो रही है, बताइए क्या नाम होगा? सावित्री बाई फुले, फुले। क्या सर नहीं पता। देखिए नाम इनका कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु, ठीक है, ये दो लोग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और 1883 में ही, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, ग्रेजुएट ये हुए हैं, एक जैसे एक मेडिकल में है, ठीक है। तो ये जो आपको फर्स्ट वाली इमेज दिख रही है ये चंद्रमुखी बसु की है, ठीक है, जो ब्लैक में आपको दिख रही है, जिन्होंने एक नेकलेस यूज करा हुआ है, तो ये चंद्रमुखी बसु है। और दूसरी जो आपको सेकंड में दिख रही है नेक्स्ट, वो है कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ग्रेजुएटेड हैं, ऑनर्स नहीं थी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली ग्रेजुएट बताइए जो ऑनर्स भी रही है ना, ऑनर्स के साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करा। ये कितनी गंदी बात है, किसने कराई? गंदे बच्चे, गलत बात, गंदी बात, अब नहीं कर पाओगे, है ना, हटाएं इसको। चलो नोट हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट यस सर। यस सर। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब एक ऐसी ग्रेजुएशन जो ऑनर्स के साथ हुई है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किसने कंप्लीट करी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 1883 के बाद कामिनी रॉय। कामिनी रॉय 1886 में कामिनी रॉय जी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बट ये ऑनर्स के साथ करी, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट, तो प्रथम महिला स्नातक जो है वो कामिनी रॉय है, 1886 में करी है। बाकी और डिटेलिंग इतनी नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, क्या है, नहीं मतलब है। इवन शायद आपसे 1886 भी ना पूछे, बस आपसे नाम ही पूछेगा, इतना ज्यादा कौन सा हम लोग आईएएस का पेपर दे रहे हैं, इवन आईएएस के पेपर में भी अब ये चीजें नहीं आती है ऑफ कोर्स। चलिए, इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर आपसे पूछ रहा है, यानी कि पहली फीमेल लोको पायलट की बात हो रही है, जल्दी से बताइए वो कौन है? इंडिया की पहली फीमेल लोको पायलट, जी क्या नाम होगा उनका, बताइए, ये बता, चलिए देख लीजिए, सुरेखा यादव जी, ठीक है। तो सुरेखा यादव जी जो हैं ये भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी है। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई थी, तो मुंबई में लोकल ट्रेन इन्होंने सबसे पहले चलाई है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो।
बाकी कुछ इसमें इतना कुछ खास जरूरी नहीं है, ठीक है। 1988 में बस मुंबई में एक लोकल ट्रेन को ये चलाती हैं, तो बस ये याद रख लीजिए। बहुत सुरेखा यादव जी भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत में पहली महिला वकील यानी कि फर्स्ट फीमेल एडवोकेट की बात हो रही है इंडिया में, बताइए कौन है? अच्छा, कोई नोट कर रहा है स्टार्टिंग से क्वेश्चंस? आप में से कोई भी नोट कर रहा है स्टार्टिंग से फर्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. How many questions did you have already seen so far? Sir, 14 only? नहीं आज की नहीं सर 14 हुए, यही 14 वाला, ये वाला नहीं मैम, आज का नहीं, स्टार्टिंग से मिला के अजय मौके जब तक मैं करना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये मौके जब तक मैं करना है क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं आपसे शुरू से उस दिन 26 थे सर। क्या 44 आपके टोटल 44 राइट, ठीक है। तो भारत की पहली महिला वकील देख लीजिए, कॉर्नेलिया सोराबजी, ठीक है। कॉर्नेलिया सोराबजी ये भारत की पहली महिला वकील हैं और ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने जाके पढ़ाई करी हुई है। खैर उसको छोड़ दीजिए, डिटेलिंग नहीं जाएंगे क्योंकि यूजलेस हमारे लिए। बस ये ध्यान रखिए पहली जो महिला वकील हैं, प्रैक्टिस इन्होंने बस थोड़ी सी करी है, उसके बाद छोड़ भी दिया था। तो कॉर्नेलिया सोराबजी, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप वकील हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, उसके लिए फिर आपको बार एसोसिएशन से जाके लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसीडिंग्स है फिर वहां पे खुद। चलिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। पहली महिला चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की, किसी उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश सर लीला सेठ, सुप्रीम कोर्ट की थी। लीला सेठ। अच्छा वो सॉरी फातिमा बीवी, मुझे लगा फातिमा बीवी आप कह रहे हो, लीला सेठ ठीक है सर लीला सेठ का है। हाँ ठीक है, मुझे फातिमा बीवी याद आ गया था। सुप्रीम कोर्ट की क्या थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, है ना? फातिमा साथ में एक, हाँ, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो कि मुस्लिम लेडी भी बोल सकते हो। हाँ, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, लीला सेठ ही होगा ऑफ कोर्स। और ये लीला सेठ अच्छा कौन से स्टेट की बनी है जज, ये आपको आइडिया है? ये क्वेश्चन पूछा सर दिल्ली। आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। सर दिल्ली हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। तो लीला सेठ 1991 में बनी थी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, और ये हिमाचल प्रदेश जो जुरिसडिक्शन था उसकी बात हो रही है 1991 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तस्वीर आपको दिख रही होगी लीला जी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट हो गया ना? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे, भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नाम चलता है इनका। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए क्या आंसर होगा? इसकी पता याचिका अरुंधति भट्टाचार्य, वो आईसीआई की थी। नहीं, आईसीआई की तो चंद्रा कोचर, ये तो चंदा कोचर है। यस सर। एसबीआई की पता नहीं कहीं की तो है, बट ये सर पेप्सिको की है शायद वो। सर पेप्सिको की, इसकी पेप्सिको नहीं, सेल्सफोर्स। पेप्सिको नहीं, अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है, हालांकि अब तो करीब 1 महीना हो गया मैंने करंट की न्यूज पढ़ना ही बंद कर दिया बिकॉज चीजें थोड़ी खराब सी हो गई थी। बट मुझे ये ध्यान आता है कि सेल्सफोर्स की ये सीईओ बनी है, और जब इन्होंने रिजाइन दिया है एसबीआई से तो ये सेल्सफोर्स की सीईओ बनी थी, आप चेक कर सकते हो। बाकी 2016 में एक लिस्ट भी आई थी, तो उस लिस्ट में एशिया की जो टॉप 25 लेडीज थी, फीमेल्स थी, उनमें ये इनका नाम था 2016 की लिस्ट में, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। तो एसबीआई की सीईओ रह चुकी हैं, पहली महिला एसबीआई की सीईओ, और इस समय सेल्सफोर्स की सीईओ तो हैं, ये तो मुझे कंफर्म है। आगे देख लीजिएगा, कुछ और अगर न्यूज में आई हो तो मुझे नहीं आइडिया। बढ़ते हैं आगे। पहली महिला एयर वाइस मार्शल, जी एयर वाइस मार्शल की बात हो रही है, एक पोस्ट है बस, और कुछ भी नहीं है, एयर वाइस मार्शल की बात हो रही है। दुर्गा बनर्जी नहीं, पद्मावती बंदोपाध्याय, ठीक है, पद्मावती बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, फर्स्ट फीमेल एयर वाइस मार्शल, ठीक है। तो पहली महिला एयर वाइस जो मार्शल हैं वो हैं आपकी पद्मावती बंदोपाध्याय, ठीक है, एयर वाइस मार्शल, एयरफोर्स की एक पोस्ट है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, यानी कि फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज, ठीक है, हाई कोर्ट जज की बात हो रही है। ये जो कहते हैं ना, एक होता है देखो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी बात नहीं हो रही, मतलब बस जज की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये मत होना। फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज की अगर बात हो, ठीक है, वो चीज हो रही है। तो देख लो, आंसर है इसका अन्ना चांडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, अन्ना चांडी जी जो है ये फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज है यहाँ, ठीक है। अगला देखो, थोड़ा जल्दी है यार, जल्दी करेंगे आज, ठीक है, अर्जेंसी है थोड़ी सी, जाना है।
फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर, आपको बताना है कि पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है जी। अजीब सा नाम है थोड़ा सा। शतरंज जिन्होंने जीता है तो देख लीजिए नाम के है नाम से गेम भी है। कोनेरू कोरुन हम्पी। हम्पी। ये सर क्वेश्चन कुम्पी भी लिख पूछा दिया गया गया था है। कोरुन। हाँ एक प्लीज सुनो, ये कुम्पी लिख दिया गया, ये हम्पी है, ठीक है, ये हिंदी में गलत हो गया है, ये हम्पी है, कोनेरू हम्पी, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। हाँ दोस्त आप बताओ क्या कह रहे थे आप जी दोस्त बताइए। सर क्वेश्चन भी पूछा गया था मतलब ये कोरुन हम्पी किस गेम से मतलब रिलेटेड है हाँ या शतरंज से चेस। सर चेस का भी मतलब कुछ। ग्रैंड स्लैम होता है अच्छा अच्छा। चेस के। इस समय जो नंबर 1 चल रहे हैं वो चल रहे हैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, जो इस समय नंबर 1 चल रहे हैं, ठीक है, जो 5 बार के आपके विश्व चैंपियन रहे हैं। अपने वाले का क्या नाम है, विश्वनाथन आनंद जी, है ना। तो ये 5 बार के, हाँ 5 बार के चैंपियन रह चुके हैं, तो उनको भी हराया था मैग्नस कार्लसन, ठीक है। आगे फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस गोबी डेजर्ट, गोबी जो मरुस्थल है उसको पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है जी बताइए। गोबी मरुस्थल को पार करने वाली पहली महिला जी क्या नाम है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए प्लीज। अच्छा नेट तो नहीं चल रहा होता बगल बगल में, पता लगा यहाँ, हाँ देख रहे हो उधर नेट, चलो देख लो। सुचेता धनकर, आप नहीं चला रहे ना, गैलेक्सी 4 प्लस आज इंटर, चलो आ जाओ भाई। हाँ तो सुचेता कद धनकर, ठीक है, इन्होंने गोबी मरुस्थल को पार करा, लगभग 1000 माइल्स का बोला जाता है ये, और ये इन्होंने पार कर दिया, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोबी जो डेजर्ट है वो कौन से कंट्री में है, तो बताइए गोबी मरुस्थल कौन से देश में है जी। मंगोलिया। मंगोलिया में, ठीक है, कुछ हद तक चाइना भी आता है बट मंगोलिया, ठीक है, मेजर जो है वो मंगोलिया में है, ठीक है। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। तो बच्चे आंसर नहीं करते हैं, गलत बात है। अंजू जी नहीं कर रही हैं, किरण जी नहीं कर रही हैं, रतन जी नहीं कर रहे हैं, करे ना प्लीज आंसर, जरूरी है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, सर मीरा कुमार। मीरा कुमार। अरे उसका आंसर तो दे दो पहले। ये सर उसका नहीं पता सर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, किसी को नहीं पता, कोई तो बोलो। नो सर पता सर। अच्छा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर उलन बटोर है, ठीक है, कैपिटल। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा जा रहा है तो ऑफ कोर्स मीरा कुमार है, तो याद रखिएगा मीरा कुमार जी। और अगर आपको याद हो तो ये जब वेंकैया नायडू जी जब उपराष्ट्रपति के लिए जब खड़े हुए थे तो ये भी खड़ी हुई थी उनके अगेंस्ट में, ठीक है, मीरा कुमार जी, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रख सकते हो कि लोकसभा की ये 15th स्पीकर थी, 15वीं लोकसभा की स्पीकर है मीरा कुमार जी। और 2009 से लेकर 2014 का जो टाइम पीरियड है वो इन्होंने सर्व करा है एज अ लोकसभा स्पीकर, ठीक है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है वो किसके अथॉरिटी में जाएगा, लोकसभा के स्पीकर की, ठीक है। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिए। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा मैम, ठीक है, डन। यस सर। यस सर। फर्स्ट वुमेन टू विन रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जीतने वाली पहली महिला, ऑफ कोर्स इंडियन की बात हो रही है, बताइए। भारत में पहली महिला जिन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, बताइए क्या होगा। अच्छा कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें नेशनैलिटी को हम बीच में नहीं लेकर आते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि अगर हमारे देश की कोई फीमेल है, अगर वो किसी दूसरे देश के मेल से शादी करे तो फिर उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, ये आप जानते हो। बट फिर भी कुछ हैं जिनको हमने ग्रांट्स दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करते हैं, इसलिए तो वो भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर है, इन्होंने सेवा करी है मदर टेरेसा जी ने बहुत ज्यादा, तो हमने इसलिए इनको अपनी नागरिकता भी एक तरह से दे रखी है और हम मानते हैं कि हमारी ही है ये। ऐसे आप देखो वो पाकिस्तान जो प्लेयर हैं उनकी वाइफ का क्या नाम है, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर से शादी कर ली, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये नहीं हम कर सकते कि हम उनकी नेशनैलिटी उनसे छीन लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है ना। इंडिया के लिए ग्रैंड स्लैम जीतनी है बहुत सारी। चलिए मदर टेरेसा याद रखिएगा, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे इनको मिला हुआ है। इवन जो हमारे केजरीवाल साहब हैं जिनको भगवान की शुक्र है कि नेगेटिव आई है रिपोर्ट, तो इनको 2014 में इनको भी मिल चुका है रमन मैग्सेसे, अरविंद केजरीवाल जी को, ये भी ध्यान रखिएगा,
ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है, बताइए सबसे सर, पहली फीमेल आईएएस अन्ना ऑफिसर। सर अन्ना राजम मल्होत्रा, अन्ना चांडिया, अन्ना राजम नहीं, मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, हाँ जी, हाँ जी, मल्होत्रा जी। अच्छा, तो पहली आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है, तो याद रखिएगा पहली जो आईएएस ऑफिसर हैं वो है अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, अन्ना राजम मल्होत्रा, तो ये बनी है पहली आईएएस ऑफिसर। ठीक है, 1951 बैच की है ये, 1951 बैच की, डेथ हो चुकी है अन्ना राजम मल्होत्रा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक इवेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक आयोजन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिलाएं, महिलाएं नहीं महिला, फर्स्ट वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक इवेंट, बताइए क्या आंसर होगा। पीटी उषा। ठीक है, याद रखिएगा पीटी उषा जी जो हैं इनको बोला, अच्छा इनका एक उपनाम भी है, ठीक है, इनका निकनेम भी है पीटी उषा को, क्या बोलते हैं। सर पयोली एक्सप्रेस और एक उड़न परी। उड़न परी बोलते हैं या पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं, बिकॉज इनके गांव का नाम पयोली है। यस, तो पीटी उषा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, ओलंपिक आयोजन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला, तो वो है पीटी उषा। ठीक है, और आगे चलते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि अच्छा एक क्वेश्चन अभी आपने देखा ये आईएएस ऑफिसर वाला है ना, जो की थी अन्ना मल्होत्रा जी, ये इंडिपेंडेंस के बाद है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस के पहले की आईएएस ऑफिसर कौन है, जब उस समय पे इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे वो ब्रिटेन से चलते थे, है ना, जो ब्रिटेन सिविल सर्विसेज होती थी वो चलती थी, तो ये क्वेश्चन अब वो है कि फर्स्ट वुमेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उस समय पे इंडिया जो है वो ब्रिटेन का गुलाम है, तब की बात हो रही है, उस टाइम पे जो आईएएस ऑफिसर है उनकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये है ईशा बसंत जोशी, आप देख रहे हो इनकी डेथ हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो ईशा बसंत जोशी जी। ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन के चलते, यानी कि ब्रिटिश जब रीन चल रहा है इंडिया के अंदर, तब ये आईएएस ऑफिसर बनी है। ठीक है, तो देखिए कितनी कमाल की बात है, फीमेल्स बहुत आगे होती हैं, सच में मानना पड़ेगा, सैल्यूट है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आज की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा शॉर्ट रहा सेशन, बट प्लीज थोड़ा सा माफ करें क्योंकि आज क्वेश्चन दिखा दूं? क्वेश्चन आप देख लें प्लीज, आपका हक है, प्लीज दिया ना आपने। सर ये लास्ट का है। अरे आप सुन नहीं पाए, चलो। हाँ जी, प्रथम भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर जो कि ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक सेवा में थी। ठीक है, तो हम बस ये कह रहे हैं कि आज हाफ एन आवर आपका सेशन ले रहे हैं, बिकॉज अभी हमें निकलना है तुरंत दिल्ली के लिए थोड़ी देर में ही, तो आपको पता है कुछ नाटक वगैरह चल रहे हैं, है ना, सैनिटाइजिंग और पता नहीं क्या क्या, तो 2 घंटे पहले तो बुलाते ही हैं, और इवन हमें मैसेज भी आ गया इंडियन रेलवे का कि आप जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आपको 7 डेज के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो आपको घर में रखना है। चलो देख लिया, एंड करें सेशन, रिकॉर्ड हो चुका है, यस तो सर। ये आपको YouTube पे मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए थोड़ा यार मैनेज कर लीजिए, और आपकी 2 दिन के लिए कोई क्लास नहीं है, ऑफ कोर्स सैटरडे संडे आई विल बी इन दिल्ली ओनली, एंड आई विल बी रिटर्निंग बाय द एंड ऑफ मंडे रात तक मैं आ जाऊंगा, और देखो आरती जी अब आ रही है 6 बजे तो मंडे को आपकी क्लास जो है शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब चांसेस हैं, बिकॉज अगर पीपीटीज रेडी नहीं होंगी तो फिर मैं कैसे आपकी क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो आपको सैटरडे संडे और मंडे ये 3 दिन मैनेज करना है, बट आई विल ट्राई सर कि आंसर शो कर दीजिए इसका आंसर जी ईशा बसंत जोशी जी, बट आई विल ट्राई। ठीक है, अगर मैं क्लास लेकर आ पाया तो लेट नाइट ले लेंगे, लाइक 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे अराउंड, अगर हो पाया तो। ठीक है, तो बस मंडे तक मैनेज कर लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा। तो वैशाली जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, चलिए ओके सर, थैंक यू। और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर। बाय बाय, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैप्पी जर्नी। ये हमारी क्या कहते हैं यात्रा मंगलमय, रेलवे वाले कहते हैं हम आपकी मंगलमय यात्रा की कामनाएं करते हैं, मंगलमय, क्या बोलते हैं हम आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। चलो ठीक है, बाय।